हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की हमारी सफारी है जिन्ना जोन की। तो गाइस, हमने ऑन द वे टाइगर देख लिया है, एक फीमेल विद कप, और बच्चा बहुत अच्छा देखा। मैं जो कप था उसका बहुत देर तक बैठा रहा रोड पे हो, और हमने उसको ट्रैक किया। इधर से झाड़ी में छुपी थी फीमेल, फिर वहाँ से मूवमेंट किया उसने। हम एक जगह खड़े हुए, हमारे सामने एक गाड़ी और थी, तो दो गाड़ियों ने हमने टाइगर देखा और बहुत अच्छी साइटिंग हुई। और दूसरा एक क्या है कि ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी, और सबसे मेन ये था कि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए लाइट बहुत अच्छी थी उधर, तो फ़ोटोज़ भी अच्छे मिले और वीडियोज़ भी अच्छे मिले, और साइटिंग अच्छी हुई कहने का मतलब कि। तो अब हम झीरना में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे ट्रैक्स की तरफ, हाई बैंक एरियाज़ या उधर कैंपस के आसपास वाला एरिया और पार वाला एरिया। तो देखते हैं क्या मूवमेंट होता है। ये अगर मूवमेंट है कोई तो पता लग जाएगा। जैसे जैसे सनलाइट जो है ब्राइट होगी तो टाइगर का जो है रेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मानसून रिवर का एरिया है, मानसून रिवर ड्यूरिंग मानसून एक्टिव रहती है, और विंटर एंड समर टोटली ड्राई। सो गाइस, आज हमारे साथ है मिस्टर शकील। सो सबसे पहले टाइगर इन्होंने देखा था आज, उसके बाद फिर इनकी ड्राइविंग स्किल्स की बदौलत ही हम पीछे जा पाए टाइम पे, और हमें टाइगर अच्छे से देखने को मिला। तो बढ़िया साइटिंग हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इधर हाई बैंक वाले एरिया की तरफ, तो देखते हैं आज क्या मूवमेंट होता है। तो इस तरफ हाई बैंक एरिया और एलिफेंट फुटप्रिंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि इधर पानी वाला एरिया है, ओपन एरिया है। तो एलिफेंट्स यहाँ हो सकता है कल रात आए हों और वो यहाँ से मूवमेंट करके दूसरी जगह चले गए। तो एलिफेंट्स जो है वो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, एक जगह रुकते नहीं है, खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है मूवमेंट करते रहते हैं, और वो यूजुअली हर्ड में रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हाई बैंक पे हम थोड़ा रुके, लेकिन मूवमेंट था नहीं कोई। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं क्या मूवमेंट है। हो सकता है एलिफेंट मूवमेंट हो जाए आसपास कहीं, तो क्योंकि एलिफेंट्स तो एक जगह रुकते नहीं हैं। बट ढेला जब हम जाएंगे तो ऑन द रोड अगर मूवमेंट हमें मिल जाए तो, क्योंकि हम लेफ्ट राइट नहीं जा पाएंगे, बट रोड से हम मूवमेंट नज़र रख सकते हैं, कोई मूवमेंट होता है तो इस पेड़ में लंगूर जो है अभी खेल रहे हैं, चिल कर रहे हैं। बट आसपास कहीं ना कहीं एक गार्ड लंगूर होगा या कोई इस तरह का मंकी होगा जो देख रहा होगा। देखिए खेलते हुए लंगूर्स। तो ये ग्रे लंगूर्स। सो दिखने में बहुत कॉमन है, बट कहीं ना कहीं जब हैबिटेट लॉस हुआ ऑल ओवर इंडिया, तो इनका पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हुआ है। वो पहले जैसा पॉपुलेशन नहीं रहा है अब। ये देख सकते हैं आप खेलते हुए। तो अभी हम लोग मेन रोड से जो है कैंपस की तरफ जा रहे हैं। FRH एक ब्रेक पॉइंट है हमारा, जिन्ना FRH, जो कि 1908 का बना हुआ, उसमें ओल्ड FRH है। बाकी एक उधर न्यू FRH भी है। तो FRH में आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। वो जो परमिट है वो ऑनलाइन बुक होता है, या आप किसी के थ्रू करवा भी सकते हैं। जो भी आपका आसपास कोई कॉर्बेट में वो जानने वाला हो, तो उसके थ्रू आप परमिट जो है बुक करवा सकते हैं, लेकिन बुकिंग एडवांस रहती है ऑलमोस्ट। तो ये भी टाइगर हैबिटेट है टोटली। देखिए इस एरिया में एक फ़ीमेल है, उसके पास बहुत बड़ा एरिया वो कवर करती है। तो यहाँ भी हमेशा चांसेस रहते हैं मूवमेंट होने के टाइगर का, क्योंकि यहाँ पे नाम रखना अलाउड नहीं किसी भी टाइगर का। तो कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ टाइगर ही बोलते हैं। मेल फीमेल बोलते हैं वो अलग बात है, बट नाम नहीं रख सकते किसी भी टाइगर का, क्योंकि नाम रखना यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो गाइस, इस तरफ जिन्ना ओल्ड FRH है, 1908 1908 का बना हुआ। तो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, और ऑलमोस्ट इसी तरह से बना हुआ है जैसे ब्रिटिश जो निर्माण शैली है जो उसमें इन्होंने यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है ये। तो ये ऑफलाइन रहता है, और उस तरफ कैंटीन है, उधर ऑनलाइन FRH भी है, जिसे आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इस तरफ एलिफेंट माउंट है दोस्तों। जब यहाँ पे एलिफेंट सफारी होती थी 2016 से पहले उस टाइम पे यूज़ होता था। और अब भी अगर एलिफेंट पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, तो इस माउंट का यूज़ करते हैं। अब इस माउंट का एक यूज़ और है, टूरिस्ट इसको फ़ोटोग्राफी करने के लिए भी इसमें जाके यूज़ करते हैं। अदरवाइज इस माउंट का कोई ऐसा यूज़ नहीं है कोई। और एक बड़ा बैंयन का पेड़ है इधर, ठंडा एरिया। तो गाइस, अभी हम एग्जिट की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम जा रहे हैं तो उसी एरिया की तरफ जाएंगे जिस तरफ से हम आए थे, और हो सकता है उस एरिया में कोई मूवमेंट मिल जाए। जैसे ढेला ग्रासलैंड एरियाज़ में एलिफेंट है, और टाइगर मूवमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इधर वाटरिंग होल्स हैं। तो समर का टाइम है, अब धीरे धीरे टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सनलाइट ब्राइट होता है तो टाइगर का रेस्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। या फिर अगर ज़्यादा गर्मी है तो टाइगर क्या है वाटरिंग पॉन्ड में आके भी बैठते हैं,
तो टाइम जो है 10 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आसपास क्या सराउंडिंग्स है, किस तरह का माहौल है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंस तो बहुत ज़्यादा होता है या शोर शराबा बहुत होता है, तो टाइगर जो है उठ के चले जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन साउंड से यूज टू नहीं होता टाइगर। बाकी तो व्हीकल साउंड से तो टाइगर या कोई भी एनिमल अच्छे से यूज टू, लेकिन ह्यूमन साउंड क्या है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी होता है हर एक ह्यूमन बीइंग का। इस वजह से क्या है कि हर एक ह्यूमन साउंड का फ्रिक्वेंसी अलग अलग होता है, तो इसलिए एनिमल्स जो है ह्यूमन साउंड के यूज टू नहीं होते हैं, बट व्हीकल साउंड से वो अच्छे से यूज टू है, इसलिए व्हीकल साउंड से कोई भी एनिमल डिस्टर्ब नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई एनिमल दिखे उसको साइलेंटली देखें और ज़्यादा नॉइस हमारी तरफ से ना हो। अगर थोड़ा ज़्यादा भी कभी थोड़ा नॉइस ज़्यादा होगा तो क्या है कि एनिमल हमसे दूर चला जाएगा। सो अब हम उस एरिया के करीब जा रहे हैं जहाँ हमें टाइगर साइटिंग हुई थी, उसी एरिया के आसपास, लेकिन वो टाइगर वहाँ से ऑलरेडी जो है क्रॉस करके जा चुका था। आगे जंगली मुर्गा है, चला गया वो भी। तो धीरे धीरे अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। गाइस ये वो पॉइंट है जहाँ हमको टाइगर साइटिंग हुआ था। तो टाइगर यहाँ से लेफ़्ट साइड से क्रॉस करके राइट हैंड में चले गए इधर जंगल की तरफ। जो फीमेल बीट कप थी वो उधर चली गई है, और वहाँ से फिर रिवर रोड में उसका मूवमेंट नहीं हुआ। हो सकता है वो रेस्टिंग में चली गई हो, या फिर ऐसे पार्ट से क्रॉस हुई होगी जहाँ से वो साइड में नहीं आएगी किसी के। टाइगर्स को बेहतर पता होता है कि उन्हें क्या करना है, और एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ नेचुरलिस्ट या एज अ मोटरिस्ट कोई भी यहाँ पे जॉब करते हैं हम लोग, तो हमें भी हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में पहले हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक नहीं होने चाहिए। जो टाइगर साइटिंग के लिए रूल्स बने हैं, या हमारी वजह से कोई एनिमल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम साइटिंग के चक्कर में किसी एनिमल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर एनिमल डिस्टर्ब नहीं होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और एनिमल डिस्टर्ब होता है तो फिर बहुत चीज़ें क्या है गड़बड़ा जाती हैं। गाइस अब हम एग्जिट कर रहे हैं झरना जोन से। तो आज की हमारी सफारी यहाँ पे झरना वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और बहुत अच्छी सफारी रही। हमने टाइगर भी देखे, और एक नहीं दो टाइगर, बाय 1 गेट 1 फ्री वाला ऑफर था। एक देखो और 1 ब्रिंग्स 2, कभी कभी ऐसा होता है। तो आज वैसा ही हुआ कि एक टाइगर के साथ एक टाइगर और आया, फीमेल विद कप। तो बहुत अच्छी साइटिंग रही, और सफारी भी अभी कंप्लीट नहीं हो, बहुत अच्छी रही ओवरऑल। अभी हम ढेला वाले पार्ट में जा रहे हैं। बच्चा यूज टू है, क्या बोलता मैंने, सही गाड़ी। तो अब हम ढेला जोन के एरिया में पहुंच गए हैं, ऑन द मेन रोड। मेन रोड के लेफ्ट राइट देखते हुए चलेंगे, कोई एलिफेंट मूवमेंट है या ऐसा का कोई मूवमेंट है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है यहाँ पे इससे टाइगर मूवमेंट भी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि विदाउट एनी अलार्म कॉल भी टाइगर मूवमेंट हो जाता है, मतलब कि कोई भी अलार्म कॉल नहीं होता, टाइगर सडनली जो है क्रॉस कर जाता है। तो वाटरिंग होल के आसपास वाला एरिया है ये, तो रेंज ऑफिस के सामने वाला एरिया है। तो हालांकि यहाँ पर भी टाइगर सेटिंग हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ेगी, समर आगे बढ़ेगा, तो जो हमारे टाइगर साइटिंग के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट और ज़्यादा हाई होंगे।
बट ऑलवेज़ डिपेंड करता है कि टाइगर के मूवमेंट के ऊपर। जितना वो मूवमेंट करेंगे तभी दिखाई देंगे। कहीं बैठे हुए हैं, छिप रहे हैं, या बुशेस के आसपास बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, तो साइटिंग बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जंगल बहुत घना है। क्योंकि जिम कॉर्बेट का टेरेन बहुत यूनिक है, हिली एरिया है, जंगल घना है। ये रणथंबोर सरिस्का या इधर तड़ोबा जैसा नहीं है, थोड़ा यूनिक टेरेन है, तो इसीलिए चीज़ें अलग होती हैं। तो चांसेस हमेशा हाई होते हैं, बट डिपेंड करता है ऑलवेज टाइगर मूवमेंट के ऊपर। जब मूवमेंट करेगा टाइगर तभी दिखाई देगा। बाकी अदर एनिमल्स के लिए भी जो एनिमल मूवमेंट करेगा वही विजिबल होगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है उसको स्पॉट करना। टाइगर्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो उनका जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो 103 फ़ारेनहाइट होता है, जो ह्यूमन के लिए एक एज अ फीवर आप कह सकते हैं। तो जो ह्यूमन का जो टॉर्चर है वो टाइगर का वार्म अप है। तो इस तरह से टाइगर ज़्यादा अगर उसको लगता है कि गर्मी हो रही है तो डेफिनेटली उसको पानी पे आना पड़ता है। पानी में बैठ के फिर अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, थोड़ा अच्छा फील करते हैं। क्योंकि टाइगर्स की बात करें तो उनके बॉडी पोर्स नहीं होते, इसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं तो फिर स्वेट बाहर आता नहीं है। तो इसी वजह से वो कई बार क्या है कि बार बार अपने जॉस को खोलते हैं या फिर पानी में आके बैठ जाते हैं। ये कुछ गाड़ियाँ वेट कर रही हैं ढेला जो उनकी, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्होंने घूम लिया होगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हैं, वेट करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मूवमेंट या अलार्म कॉल नहीं। तो अब एग्ज़िट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड ट्रैक्स होते हैं, और टाइगर के पास तो ना टाइम की कमी है, ना रास्तों की कमी है, और ना जंगल की कमी है। उसके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि टाइगर जो है वो जंगल का मालिक है। तो मालिक तो है, कभी भी राजा मालिक कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम नहीं है। और टाइगर वैसे भी बहुत लेज़ी एनिमल है कैट फैमिली का। वो ज़्यादातर सोना प्रेफर करते हैं। 24 घंटे में से जो पूरा दिन रात मिला के टाइम होता है उसमें से 18 घंटे या 16 घंटे लगभग वो रेस्टिंग में प्रेफर करते हैं। बाकी टाइम में अगर टेरिटरी मार्किंग करनी है, टेरिटरी पेट्रोलिंग करनी है, या हंट के लिए जाना है, या फीमेल को अपने कप के पास जाना है, या फिर आपका पानी में जाना है पानी पीने के लिए, पानी में बैठने के लिए, तो उस टाइम पे मूवमेंट कर सकते हैं। बाकी एज सच कोई मूवमेंट का फिक्स टाइम नहीं होता। टाइगर का भी कोई फिक्स टाइम नहीं मूवमेंट का, और दूसरे किसी एनिमल का भी। तो जंगल में जो भी गेम है वो पेशेंस का गेम है। सो वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल अबाउट वेट एंड वॉच, इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। ये ऐसा नहीं कि हम आए और हमने टाइगर देखा, एलिफेंट देखा और फिर उसके बाद सब कुछ देख के चले गए। तो बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पेशेंस दिखाना पड़ता है, और दूसरा जंगल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके कहीं जाके साइटिंग के चांसेस जो है बनते हैं। गाइस सीआर आ रहा है, जैकल। अरे सो गाइस आज की सफारी ऑलमोस्ट एंड हो गई है, और आज की सफारी में हमने टाइगर विद कप देखी, फीमेल विद कप, और बाकी और जो कॉमन वाइल्ड लाइफ है, डीयर, वाइल्ड बोर्स, कुछ बर्ड स्पीसीज भी जैसे जंगल फाउल है। बाकी हम एज अ फोकस बर्ड वॉचिंग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया बर्ड्स की तरफ। तो हमारा टारगेट मोस्टली वही था, मैमल्स, जैसे एपेक्स प्रेडेटर है टाइगर, या उसके बाद कोई ऐसे बड़ा मिल जाए एनिमल, एलिफेंट, इस तरह का। तो ओवरऑल बहुत अच्छी सफारी रही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। गाइस अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं सफारी से। बंद हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा, अभी कोई नहीं, रात तो दूर की बात। कोई नहीं आ सकता। तो हमने एग्ज़िट कर लिया है, और सफारी हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। और देख सकते हैं, ये देखिए